नमस्कार, मैं संजीव कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोंडा विधानसभा के भजनपुरा मेन मार्केट में, जहां की आज भी जनता की राय जानते हैं कि जनता को बीते 10 वर्षों के अरविंद केजरीवाल व आम आदमी पार्टी के जो कार्य रहे हैं, उनके कार्य से कितनी संतुष्ट जनता रही है। उनसे आइए जानते हैं जनता से ही। कुछ जनता से पूछने का प्रयास करेंगे और कुछ जनता में भी कुछ व्यक्ति हमारे साथ में हैं, उनसे भी पूछेंगे। सर, आपका नाम क्या है? शिवपाल सिंह चौहान। सर, हम बात करें, बीते 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार है, आपको उनके कार्य कैसे लगे? फल्लो मार रहे हैं या तो रहने दे उसको, उसकी सर छोड़ दे। अच्छा, क्या लगता है कि उनका कार्य सही नहीं है? अरे वो फल्लो मारता है बस। अच्छा, अभी इन्होंने जैसे 2100 महिलाओं को देने की बात कही है, ये सारे आपके हिसाब से कौन सी सरकार होनी चाहिए? सारे ऐसे ही हैं। सभी ऐसे ही है। देखिए, ये एक बुजुर्ग थे हमारे साथ में, वो बोल रहे हैं कि सारे ही ऐसे हैं। और कुछ व्यक्तियों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। हम अंदर ही मार्केट में चलते हैं और मार्केट में चल करके पूछते हैं कि मार्केट में कारोबार भी कैसे हैं लोगों के। भैया, आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहता भजनपुरा में। भैया, हम बात करें आपसे, कारोबार कैसा चल रहा है आपका? काम तो इस टाइम जी मार्केट की हालत तो बिल्कुल गिर रही है। बिल्कुल बीते 10 वर्षों से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनका कार्यकाल कैसा रहा है अभी तक का? अभी तक तो कुछ भी सही नहीं लगा जी, कुछ भी सही नहीं लगा। क्या सही नहीं लगा? तो ये चक्कर में लग गए हैं। 5 किलो आटा, 2 किलो चावल, बस फ्री, कुछ नहीं है जी, बेकार का ही है। मैं नेक्स्ट टाइम अभी 15 दिन पहले सिंगापुर में था, वहाँ का रूल रेगुलेशन, एजुकेशन सब बहुत ऊपर है जी। हम बात करें, उन्होंने अभी फिलहाल ही एक ऐलान किया है कि 2100 रुपए महिलाओं को जीतने के बाद देंगे और 1000 रुपए स्टार्ट कर दिए हैं। क्या महिलाएं उससे संतुष्ट नहीं होंगी इनकी तरफ? बात 2100 की नहीं है जी, बात ये होनी चाहिए कि देश आगे बढ़नी चाहिए। ये 2100, 5 किलो आटा, ये सब बेकार की बात है। देश बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है जी। अब हम आपसे पूछें कि बीते 2 महीने बाद में विधानसभा के चुनाव होने हैं और मुख्यमंत्री का चयन भी होना है, आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? ये अभी तो मुझे तो इस चीज का तो अभी कोई फैसला नहीं लिया कि किसे देना या नहीं देना, लेकिन देखो जी, आने वाले टाइम पे ना पिछले 10 साल से बहुत देश नीचे चला गया जी, बहुत नीचे गया। चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो या फिर सीएम हो या कुछ भी हो, देश के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा, न एजुकेशन के बारे में कोई सोच रहा है। सिर्फ फ्री फ्री फ्री, 5 किलो चावल, 10 किलो आटे फ्री, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है देश में। दिल्ली में तो एजुकेशन अच्छी हो रही है, बता रहे हैं लोग। एजुकेशन पे बहुत नीचे है जी, बाहर के मुकाबले में बहुत नीचे। और जिसने हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, विदेश यात्रा करते हैं, विदेश यात्रा के बाद वो आने के बाद सोचते नहीं है विदेशों में क्या हो रहा है। मैं तो यूके से भी आया हूँ मैं, और मैं सिंगापुर से भी हो रखा हूँ, लेकिन वहां से आने के बाद तो मुझे पूरा दिख रहा है भाई साहब, वहाँ की सड़कों पे एक मिट्टी नहीं है। ये जूता मैंने 19 तारीख को पहन के गया था और 4 तारीख को वापस आया हूँ, 15 दिन व्हाइट ही था। इतना रूल रेगुलेशन है। अपने यहाँ वहाँ के मुकाबले क्या है? कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी नहीं है। खुली आजादी है वहाँ, न चोरी है न क्राइम है, कुछ नहीं है वहाँ। वहाँ अगर आपका फोन टेबल पे भूल गया ना, तो सुबह से लेकर शाम तक वहीं रहेंगे, कोई नहीं उठाएगा। हम तो ये चाहते हैं कि जी ये फ्री करो बंद, और देश के बारे में सोचो, देश आगे कैसे बढ़ना है, इकोनॉमी कैसे जाएगी ऊपर। बिल्कुल नीचे जा रहा, काम धंधा खत्म हो गया जी, कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ और व्यक्ति हमारे साथ में, उनसे भी पूछने का प्रयास करते हैं। आइए मार्केट के अंदर ही चलते हैं और मार्केट के अंदर भी जानेंगे कि उनके जो व्यापारी हैं, उनके व्यापार भी ठीक चल रहे हैं या फिर उन पर भी कोई असर है। देखिए, एक और भाई साहब, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या भाई साहब, आप भी यही रहते हैं? हाँ जी बिल्कुल। आपका नाम जानना चाहेंगे? प्रदीप वर्मा। ऐसा हम बात करें, 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार है, कार्यकाल कैसा रहा है उनका? बहुत बेकार रहा है जी। दिल्ली में कानून व्यवस्था की बात करें, दिल्ली का कानून व्यवस्था खराब करने वाले भी कौन है? कार्यकर्ता ही है उनके, और है कौन? हम बात करें आपसे, उन्होंने क्या खराब कर दिया ऐसा? क्या नहीं खराब करा, जमुना साफ हुई, 10 साल हो गए, आप यही का हाल देख लो भाई। जो विकास की बात कर रहे थे कि ऐसा होगा, बस फ्री की रेवड़ी, आदमी नाकारा, उसके हाथ में कटोरा दे दो कि तू कुछ कर ही मत। अब फिर से उन्होंने ऐलान कर दिया महिलाओं के लिए 2100 रुपए देने का। ये बेकार है और कुछ नहीं है, देश को बर्बाद करने वाली बात है। पैसा आएगा कहाँ से? टैक्स पेयर पैसा देगा और तुम बांट दोगे, बाद में कर्जा करोगे
फिर सरकारें घाटे में जाएंगी। क्या आप व्यापारी हैं यहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल है, ये रही मेरी दुकान, सामने दुकान है। हम व्यापारियों की बात करें, बीते 10 वर्षों से व्यापार कहाँ तक नीचे जा गया है या ऊपर आया है? व्यापार तो नीचे आया है, उसके बहुत कारण है। खाली कारण ये नहीं कि हाँ गद्दी पे मोदी जी बैठे हैं, हम लोग खुद भी हैं, उसमें। बस क्या कमी आपको नजर आ रही है? ऑनलाइन बिजनेस सबसे ज्यादा कमी है। देखिए, और भी कुछ व्यक्ति हैं, उनसे भी बात करने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम प्रदीप अग्रवाल है। हम आपसे बात करें, बीते 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार है, कैसा कार्यकाल लगा है उनका? आप बताइए, आप भी तो उसके मतलब यहाँ दिल्ली के रहने वाले होंगे। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप भी बता दो। नहीं, पहले आप बताओ, आप यहीं रहते हैं। आप बताइए, आपको कैसा लगता है? हमें कैसा लगता है, क्या दिया केजरीवाल ने। इस यहाँ की मार्केट देख लो, आप देख रहे हो, काम ठप पड़े हैं, सारी काम की अत्यासी हो गई, कोई भी काम नहीं रहा। सारे काम करने बैठते हैं, रोज रोज कमेटी वाले आ जाते हैं, दिल्ली कमेटी वाले आ जाते हैं। तो ये किसकी चल रही है सरकार? केजरीवाल की चल रही है और किसकी चल रही है? अब हम बात करें हैं कानून व्यवस्था की। दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था किस प्रकार की देखते हैं आप? कोई भी कानून व्यवस्था भी नहीं है, कुछ भी कानून व्यवस्था को तो पैसा फेंको और तमाशा देखो, वो हाल है। इसमें किसको दोषी मानते हैं? इसमें केजरीवाल को दोषी मानते हैं और किसको मानते हैं? सरकार में। केजरीवाल के तो हाथ में दिल्ली पुलिस है ही नहीं। दिल्ली पुलिस नहीं है तो कानून भी अपना ही है, समझ लो। कानून की सरकार अपनी चल रही है। वो तो ऐसा है, तो बीजेपी की, बीजेपी के अंडर में है पुलिस वाले भी। और सीधी सी बात तो ये है, तीनों राजनीति में कोई किसी की नहीं है, खाने को कोई नहीं दे रहा, हमारा अपना ही है, ये लगा के बैठे हैं। अगर मैं आज वोट बीजेपी को दे दूं, बीजेपी फिर कहेगा कमाने कोई नहीं आएगा। मैं कह दूं आप पार्टी को दे दूं, आप वाला पैसे देने नहीं आएगा। कांग्रेस तो बहुत पीछे चली गई, कहने का मतलब ये है, तीनों की चट्टे बट्टे, खाने कोई किसी को नहीं देगा। ये भाई साहब, कुछ व्यापारी हैं, आपका व्यापार किस प्रकार से चल रहा है इन बीते 10 वर्षों में, या 10 वर्षों पहले ठीक था? भैया बहुत बुरा चल रहा है जी। हाँ, व्यापार नहीं, अब पहले ठीक था? पहले अच्छा था। पहले पार्टी तो कांग्रेस थी, अब हाँ पहले अच्छा था। ये कांग्रेस के कार्य अच्छे थे? हाँ अच्छे थे। ये बात बदलाव आना चाहिए। हाँ बदलाव आना चाहिए, कांग्रेस फिर दोबारा आना चाहिए। मेरी नजर से पूछोगे, ये देखिए, इनसे पूछना चाहिए। कांग्रेस के टाइम में जितने काम हुए हैं अच्छे हुए हैं। मैं कहता हूँ कांग्रेस थी भ्रष्ट, लेकिन वो क्या कहती है, खाओ और खिलाओ। अच्छा, हम अच्छे तो थे। केजरीवाल ने डाल दी फ्री की आदत, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, फ्री की आदत डाल दी। आप किसी बच्चे को आप रोज बिस्कुट डालोगे तो वहाँ पे अपने आप ही आएगा फ्री का खाने के लिए, ठीक है ना। और पैसे लेके डालोगे, वो क्या कहेगा, यार पैसों का आता है, मैं तो नहीं ले रहा। नहीं, दोबारा कांग्रेस आनी चाहिए। दोबारा कांग्रेस आनी, ताकि काम उठे, तरक्की हो थोड़ी सी। हम तो कांग्रेस के पक्ष में हैं। चलिए देखिए, हम बीजेपी के समर्थक हैं 40 ये साल से। कुछ व्यापारी भी हमारे साथ में थे, उनका कहना है कि अब जो आने वाला समय है उसमें वर्तमान में जो सरकार अब आगे बने तो वो कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। और भी कुछ व्यापारी से हम जानने का प्रयास करेंगे। मैडम, हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे, यहाँ आप यहीं रहते हैं क्या? नहीं, मैं ब्रजपुरी में रहती हूँ। अच्छा, हम बात करें यहाँ पे दिल्ली सरकार है आम आदमी पार्टी की, कैसे लगते हैं उनके काम आपको? अच्छे लगते हैं, ज्यादातर उन्होंने काफी सारी फैसिलिटी दे रखी है, तो इस वजह से अच्छे लगते हैं। आपको अभी 2100 रुपए देने का वादा भी किया है उन्होंने महिलाओं के लिए। आप तो लड़की हैं खैर, लेकिन महिलाओं के लिए क्या है उन्होंने वादा किया, पूरा करेंगे वो? नहीं, वो सारे वादे पूरे करते, उन्होंने कई वादे पूरे किए हैं, तो ये भी वादे पूरे करेंगे। कुछ महिला भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं कि आपका नाम जानना चाहिए। निक्की। हम बात करें, बीते 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, क्या उनकी कार्यशैली अच्छी लगी है? बहुत अच्छी लगी। क्या अच्छे लगे? वादे पे खरे उतरते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, और जो वादे करते हैं वो भी पूरे करते हैं। अभी आप लोगों को 2100 रुपए देने की बात हो गई और 1000 रुपए फिर से स्टार्ट कर दिए हैं, क्या लगता है 2100 रुपए जीतने के बाद देंगे? बिल्कुल देंगे। वो महिलाएं जो वादा करते हैं वो पूरा करती है, और इंशाल्लाह ये भी पूरा करेंगे। अब आने वाले जो 2 महीने बाद में चुनाव होने हैं, आप मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहेंगे? इन्हीं को ही बनाएंगे। 2100 रुपए देने वाले को? जी नहीं, इससे मतलब नहीं। 21 रुपए तो आज का वादा है, और वोट हमारा पहले से ही इन्हीं को जाता है। अब उन तक पहुँचता नहीं है, तो ये तो हमारी गलती नहीं है, पब्लिक की गलती नहीं है। अब हम आपसे पूछे, यदि 2100 रुपए दिए तो 2100 रुपए से ही संतुष्ट हो जाएंगे आप? ये जरूरी नहीं है कि ये पूरा खर्चा ये हमारा पूरा हो जाएगा। खर्चे से मतलब नहीं है, उनके वादों से मतलब है। वादे पूरे करते हैं? वादे पूरे करते हैं, और महिलाओं के लिए अच्छी हर तरह से वो कोशिश करते हैं कि अपने वादे पे खरे उतरे, सही उतरे। और वो जो कोशिश करते हैं वो सही होती है, मगर उन बेचारों को नाकामयाबी मिल रही है हर तरह से। और क्या कुछ कहना चाहेंगी महिलाओं के लिए? आप महिला हैं। महिलाओं के लिए क्या कहना चाहूंगी, जो भी है बस अच्छा ही है। बस उनके हक में दुआ करो कि बस वो
सही रहे। देखिए कुछ महिलाएं भी साथ थी, उनका कहना है कि बीते अब जो आने वाले चुनाव है उसमें अरविंद केजरीवाल की ही सरकार होनी चाहिए। और भी कुछ हम बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर भी एक दुकान के अंदर एंट्री करते हैं और दुकान के अंदर भी पूछने का प्रयास करते हैं, क्या बता पाएंगे वो भी कुछ। मैडम हम आपसे कुछ जानकारी करें तो बताएंगे। बीते 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनकी कार्यशैली अब तक की कैसी लगी आपको? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, मेरे को तो, मैं तो बीजेपी की हूँ। आप महिला हैं और महिलाओं को अभी उन्होंने एक ऐलान किया है कि 2100 रुपए देंगे। अरे सर वो तो क्या उसने भी किया था, कांग्रेस वालों ने भी किया था, कुछ दिया क्या उन्होंने कभी? ये तो देखिए आप, अरविंद केजरीवाल ने तो आपको बिजली फ्री दी है, पानी फ्री दिया है, शिक्षा भी फ्री कर दी। जो लोग रेंट पे रह रहे हैं उनके लिए ना कोई पानी फ्री है ना कोई बिजली फ्री है, आपको भी पता है। हाँ, क्या लगता है अब आने वाले विधानसभा चुनाव में अब पलटवार होगा? हाँ, जिस हिसाब से सुन रहे हैं उस हिसाब से तो केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल आएगा? और आप केजरीवाल के समर्थक हैं? नहीं, जिस हिसाब से मार्केट में हल्ला है वो तो पता ही चल जाता है ना पहले से कि कौन सी सरकार आएगी कौन सी नहीं आएगी, मगर केजरीवाल का ही है। आप वोट किसको करेंगे अगर जो करना चाहेंगे? तो बीजेपी को करूंगी। बीजेपी को। देखिए ये महिला हैं और वो बोल रही हैं कि मैं वोट तो बीजेपी को करूंगी, लेकिन लगता ऐसा है कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार दोबारा बनेगी। और भी कुछ व्यापारी हैं या और भी कुछ जो राहगीर चलने वाले हैं उनसे भी हम प्रयास करेंगे जानने का। नाम बताओ। अच्छा, मोहम्मद निजाम। अच्छा, हम बात करें बीते 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार है, कैसा काम लगा आपको? बिल्कुल बोगस काम करा इनने तो एक भी काम बढ़िया नहीं किया। एक भी काम बढ़िया नहीं है? मुख्यमंत्री जेल में चला जाए ना वो बढ़िया नहीं हो सकता। फिर जेल में तो कोई भी जा सकता है, तो फिर जेल में फिर वो मुख्यमंत्री का आएगा जिसने अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाया। आने वाले चुनाव है विधानसभा के 2 महीने बाद में, किसको मुख्यमंत्री होना चाहिए? कौन सी पार्टी सरकार आनी चाहिए? सरकार बीजेपी की आएगी, जब पूरे देश में बीजेपी चाह रही है भाई। बीजेपी की क्यों? बीजेपी की आएगी भाई, वही राज करेगी यहाँ। हाँ, क्या आम आदमी पार्टी का काम सही नहीं है? काम बढ़िया है इनके, राज वो करेगी, लेकिन राज वो क्यों करेगी? क्या कर रहे हैं? अरे ताकतवर पार्टी है भाई, तो आजकल लाठी उसकी भैंस, ये काम हो रहा है। अच्छा, देखिए एक और भैया इनसे भी बात करते हैं। भैया आपको क्या लगता है? अरे भैया, अरे नहीं यार, क्योंकि भैया आपके बात से हम थोड़ी सहमत, अपना राय होता है, ऐसा थोड़ी नहीं होता है भाई। भाई अरविंद केजरीवाल ने बढ़िया काम किया, जो बात है, और महिलाओं के लिए तो 1 नंबर काम किया। ये भैया को लग रहा है कि भैया महिलाओं के लिए कर दिया, हमारे लिए क्यों नहीं किया? भाई आने वाला दिन में तुम्हारे लिए भी कर देगा, ठीक है भाई। स्कूल स्वास्थ्य सेवा सब फ्री कर दिया, और दिल्ली में बस सेवा फ्री कर दिया, वृद्धा पेंशन दे रहा है, ठीक है भाई। हाँ, अब बिजली फ्री दे रहा है, और सबसे बढ़िया भाई स्कूल में पढ़ाई फ्री कर दिया। भाई साहब जब इतनी सुविधा दे दी जब तो बंदा हारेगा, क्यों हारेगा भाई? एक बात बताओ, कारण तुम अगर बढ़िया आदमी हो ना तो तुम अपने घर में सबसे बुरे हो गए, समझ लो मेरी बात को। अब जो बुरा होगा वो सबका भला होगा। अच्छा, शॉर्टकट में समझ। इसका मतलब आना है किसे? बीजेपी आएगी, उसको रोक रहा है कोई? ना तुम रोक पाओगे ना हम रोक पाएंगे। जिसके मन में कुछ और है और जुबान पे कुछ और है, ठीक है। मन कुछ और कह रहा है और जुबान कुछ और कह रहा है, साइलेंट वोटर है। जो आजकल लोगों को परेशानी है ना भाई साहब, वो तुम भी देख रहे होगे, हम भी देख रहे हैं, चाहे केजरीवाल की सरकार हो चाहे किसी की सरकार, जो काम बढ़िया करे उसको वोट दे दो, क्या दिक्कत है? उसका नाम क्यों पूछो कि भाई मैं यही वोट दूंगा? भाई जरूरी है क्या? वो तो बता के देंगे भाई तुझे ही दूंगे वोट, है भाई। वोट दी चलना, वोट दे दो किसी को भी, बात खत्म। देखिए इस वक्त मैं मौजूद था भजनपुरा मेन मार्केट में, जो कि गोंडा विधानसभा में आती है। आज इसी के साथ मैं इजाजत लेता हूं। कैमरामैन सुमित किशोर के साथ संजीव कुमार, RTN 1 दिल्ली।